lovely student, this is Mansi and today I am going to teach you your class 3rd new NCERT mathematics chapter number 1st. This chapter name is what's in a name. नाम में क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं क्या सिखाने वाले हैं हम, क्या सीखने वाले हैं हम इस चैप्टर में. A long time ago there was a cow herd family in Tarakeshwar. Every day देबा एंड दीप took the cow out for grazing. बहुत टाइम पहले एक फैमिली रहती थी जो जिनकी फैमिली में कहाँ पर रहती थी? तरकेश्वर में, जहां पर वो गायों को पालते थे. हर दिन देबा और दीप अपनी गाय को लेके जाते थे चराने के लिए. दे यूज्ड टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल काउज. और वो शाम को लेट आते थे अपनी गाय के साथ, सारी गाय के साथ. वन डे देबा आस्क्ड, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउ. अब वो कहती है एक दिन देबा कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने एक भी गाय को नहीं खोया. दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट. वो जानते ही नहीं थे कि कैसे काउंट करें. उनको गिनती करना ही नहीं आता था. व्हाट कुड देबा एंड दीप डू. अब वो क्या कर सकते थे? उन्होंने क्या किया? Their friend gave them an idea. उनके एक फ्रेंड ने उनको आइडिया दिया. When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. जब तुम जाओ घर से तो जब काव को लेके जाओ तो जब एक एक काव निकले तो हर काव के लिए कैसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना. पहली निकली गेट से तो पहला, दूसरी निकली तो दूसरा, फिर क्या होगा गेट. Then when you come back, जब तुम वापस आओ, strike out on one mark on the wall each time a cow re-enter the gate. जब काव अंदर घुसेगी तो तुम एक ऐसे काटते चले जाना. जैसे जैसे एक एक काव घुसेगी तो आप काटते चले जाना. The next day they followed their friend's idea. अगले दिन उन्होंने अपने आइडिया, फ्रेंड का आइडिया फॉलो किया. And all the mark were struck out when they come back to home. जब वो वापस आए तो सारे मार्क कट गए थे, मतलब सारी गाय वापस आ गई. Did all the cow come back home? क्या सारी काव वापस आ गई? हाँ, क्योंकि जितनी गई थी उतनी काव वापस आ गई. After a few years they had many more cows. और कुछ साल बाद उनके पास और सारी गाय होने लगी. One day their wall had this many mark when they left home. अब जब उनकी जो दीवार है, अब जब बहुत सारी काव आ गई तो बहुत सारे मार्क उनको लगाने पड़ते थे. And they had dash cow. The next day they returned with the cow. They stuck out one mark as each cow re-entered the gate. Two mark were still left on the wall, but they did not see any cow outside. They were worried. अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो अंदर लेके जा रहे थे काव को, मतलब बाहर से अंदर लेके जा रहे थे तो 2 मार्क बच गए, लेकिन गाय एक भी नहीं बची. Why were Deba and Deep worried? अब वो क्यों चिंतित हुए? क्योंकि 2 गाय खो गई. दो नंबर नहीं कटे तो उनकी 2 गाय खो गई. How many cow had reached home? कितनी काव घर पे आई होंगी. दीप एंड देवा क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउ. अब दीप एंड देवा दोनों चल दिए अपनी खोई हुई गायों को ढूंढने के लिए. एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड. और उनको पास वाले खेत में वो गाय मिल गई दोनों. दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर. फिर वो उनको घर लेके आ गए साथ साथ. देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउ एंड 23 शीप. अब उसके फ्रेंड एक हेमंत, उसके पास 36 काउ है, 23 शीप है. हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑन हिज काउ एंड शीप बाय मेकिंग मार्क लाइक दीपा एंड देवा. हम क्या कर सकते हैं? तो जब वो लेके जाएगा तो 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36. ये तो हो गई काव के लिए. शीप के लिए बनाएगा, चलो सर्कल बना लेते हैं. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 शीप हो गई. अब वो जैसे जैसे जब वापस लाएगा तो वो ऐसे ऐसे काटता चला जाएगा. जब वापस लाएगा ऐसे ऐसे काट देगा तो पता चल जाएगा कि जितनी काव गई हैं वो भी वापस आ गई, जितने शीप गए हैं वो भी वापस आ गए. इस टाइप से आप इसको कंप्लीट करेंगे. चलेंगे आगे. लेट अस डू. अब कुछ एक्टिविटी है. सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले गेम. सब ये एनिमल्स मिले एक साथ एक गेम खेलने के लिए. दे वांटेड टू मेक 2 टीम. अब वो 2 टीम बनाना चाहते थे. दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम. अब जो वो कहते थे कि पहली टीम का जो कैप्टन बनेगा वो जिसके सबसे लंबा नेम होगा वो बनेगा. द वन विद द मोस्ट लेटर, जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर होंगे. द कैप्टन ऑफ द सेकंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम. अब दूसरी टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसका नाम सबसे छोटा होगा, कम लेटर होंगे. दैट इज द वन हु इज द फ्यूएस्ट लेटर. अब देखेंगे फर्स्ट टीम.
अब देखते हैं फर्स्ट टीम और लेटर काउंट करेंगे और सेकंड टीम और फिर लेटर काउंट करेंगे. फाइंड आउट द कैप्शन ऑफ द सेकंड टीम. फाइंड आउट द कैप्टन फॉर द सेकंड टीम. कैप्टन क्या होगा सेकंड टीम का? पहली टीम है हमारी ये वाली पहली टीम हो गई. दूसरी टीम हो गई हमारी ये वाली. ठीक है. फर्स्ट टीम में हमने देखा, फर्स्ट टीम में 1 2 3 4 5 है, तो सबसे ज्यादा लंबा किसका नाम है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. इसमें 5 है, तो स्नेक और टाइगर, हम टाइगर को बना देते हैं. वैसे स्नेक का भी है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे. सेकेंड टीम में एलिफेंट, ELEPHANT, सबसे ज्यादा होंगे एलिफेंट. कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं. डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन? क्या पहली टीम के कैप्टन से बड़ा नेम है सेकंड टीम? हाँ, एलिफेंट बड़ा नेम है. हु हैज अ लॉन्गर नेम? डिस्कस. अब देखो यहाँ पर दो बच्चों के नेम है, महेश और कार्तिक. M A 1 2 3 4 5 6 लेटर है इसमें. 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है. किसका नाम लंबा है? किसी का भी नहीं, दोनों का बराबर नाम है. इस तरीके से आपको डिस्कस करना है. राइट डाउन द नेम ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड के यहाँ नेम लिखने हैं, जो स्पेस दिए गए हैं, फिर उसमें अपने उनको नाम देना है उनके लेटर्स के अकॉर्डिंग. ABCDEFGH ऐसे करके यहाँ पे लिखोगे. जैसे सार्थक हो गया, देव हो गया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मानसी हो गया, और तुषार लिख सकते हैं, मनीष, सिंपी, कुछ भी जो आपकी क्लासमेट होंगे उनको फिर नेम लेटर्स के अकॉर्डिंग नेम दे दोगे. टिक राइट द लॉन्गेस्ट नेम और क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम. राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम. आपके नेम का स्टार्टिंग लेटर, जैसे मेरा मानसी नेम है तो मेरा लिख दिया मैंने M. काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स. अब जो आपके फ्रेंड है जिनका लेटर M होगा वो आपको फाइंड आउट करने. जैसे मैंने बताया था मानसी के साथ मनीष हो गया, या फिर कुछ और भी ऐसे लिख सकते हैं M से जिसका नाम स्टार्ट होगा. विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज? सबसे ज्यादा स्टार्टिंग लेटर कौन सा यूज हो रहा है? A M, किससे ज्यादा सबके नाम स्टार्ट हो रहे हैं? काउंट द नेम दैट बिगिंस विद इट. फिर उनको काउंट करके यहाँ लिखना है. काउंट द नेम विद द सेम एंडिंग लेटर. जो जैसे मानसी आई से स्टार्ट हुआ, आई से एंड हुआ मेरा नाम, तो आई से किस किस का नाम एंड होगा ऐसे लिखना है आपको. कितने वो नेम्स आएंगे. राइट द लेटर दैट आर नॉट स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम. ऐसा लेटर जो किसी का नेम जिससे स्टार्ट नहीं हो रहा, सिर्फ उसी का हो रहा है, ऐसा भी लिखना है. आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड. अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर ये नंबर लिखे हैं. तेजी मेक हर रोल नंबर 43 लाइक दिस. तेजी ने अपना 43 रोल नंबर बनाया. इट्स नंबर नेम हैज 10 लेटर्स. 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लेटर्स हैं. जो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस. 17 उसने लिखा अपना ऐसे. इट्स नंबर नेम हैज डैश लेटर्स. में कितने नंबर लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें कितने लेटर्स है? 9 लेटर है 17 में. राइट योर रोल नंबर. अपना रोल नंबर लिखना है. फिर आपको यूजिंग द नंबर कार्ड आर शोन बिलो, मतलब नंबर्स नेम में अपना रोल नंबर लिखना है. फिर आपको बताना है कि कितने माय रोल नंबर है. जैसे आपका रोल नंबर आपने सोचा 27, TWENTY 20 SEVEN, 7 ऐसे लिखना है. फिर इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.